हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दैट व्हाट आई एम रीडिंग टू हील माई सेल्फ बिकॉज ब्रूनो के जाने के बाद ऑफ कोर्स हम नॉर्मल हैं, स्पेशली हम जब सोशल मीडिया पे हैं या बाहर हैं हम नॉर्मल हैं, लेकिन ब्रूनो एक ऐसा हिस्सा था हमारी फैमिली का या हमारी ज़िंदगी का कि वो हर कहीं है। तो एक होता है ना, आप रो भी एक हद तक सकते हैं लोगों के सामने लेकिन बाद में आपका जो दुख है वो आपका है, आपको अकेले ही रोना है, अकेले ही आपको सब कुछ करना है। तो फिर धीरे धीरे आप अकेले रोते हैं, अकेले चीज़ों को सहते हैं। इसलिए जो हीलिंग है वो इतनी तो हो गई है कि अब मैं लोगों के सामने हंस सकती हूँ, नॉर्मल रह सकती हूँ। बट जब अकेले होती हूँ या हम कहीं पे भी जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे भी जाते हैं ब्रूनो की याद आती से ग्रॉसरी करने जा रहे हैं तो ब्रूनो अक्सर हमारे साथ होता था। वो सब चीज़ें हैं तो वो तो कभी भी नहीं जाएंगी। और घर हमारा इतना सूना सूना लगता है कि मैं कैसे बताऊँ, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आदत डालनी पड़ेगी, बट वो रहेगी हमेशा यहीं पे। तो जब ब्रूनो गया तो मैंने कोशिश की कि जानूँ वो गया कहाँ है, कैसे पता चल सकता है कि जब एनिमल्स चले जाते हैं वो कहाँ जाते होंगे। वो जो एक कहते हैं रेनबो ब्रिज, वो तो पता था, बट स्टिल बहुत सारे एनिमल जो कम्युनिकेटर्स होते हैं उनके वीडियोस देखे, उनके बारे में जाना, एंड थोड़ी थोड़ी सी राहत मिलती गई कि जहाँ भी गया है वो अच्छे से गया है। और ऐसे करते करते ऐसे वीडियोस मेरे फीड में आने लग गए जो ध्यान से जुड़े थे, इंटरनल हीलिंग से जुड़े थे। एंड आई डोंट वांट टू से दैट वो वीडियोस देख के आप भैया रातों रात मास्टर बन जाओगे, आप ध्यान में चले जाओगे, नहीं। इट्स ऑल अबाउट गेनिंग नॉलेज अबाउट लाइफ। और उसी दौरान एक जगह मुझे एक किताब का लिंक मिला जो कि मैंने पूरी पढ़ ली है, एंड वो है ये कथा अमृत, योगी कथा अमृत। इस किताब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो किताब है इसका मुझे बहुत साल पहले से पता था। मेरे जो ब्रदर हैं वो आई थिंक उनको हो गए हैं, इट्स ऑलरेडी बीन 13 ईयर्स और 14 ईयर्स, वो इनकी जो संस्था है उससे जुड़े हुए हैं। और ये किताब जो है हमेशा मेरे घर में रहती थी, हमेशा मेरे भाई के घर पे रहती थी। इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने भी रिसेंटली मुझे बताया, तू ये अब पढ़ रही है, मेरे घर पे तो रखी है, तूने कभी मांगी ही नहीं। एंड आई वाज लाइक रियली। बट आई रिमेंबर कि मेरे ब्रदर जो हैं, इनकी जो संस्था है योगानंद सोसाइटी, उससे जुड़े हुए हैं। और मुझे याद है कि व्हेन माय ब्रदर गॉट अ जॉब एंड ही गॉट ट्रांसफ़र, तो वो अलग सिटी में रहता था, बट उसके जितने भी जो चिट्ठी पत्री आती थी वो उसी हमारे घर वाले एड्रेस पे आती थी। एंड आई रिमेंबर कि जो इस सोसाइटी की चिट्ठियाँ आती थी वो मैं ही लेती थी, और किताब भी थी। एक बार मैंने किताब भी रिसीव किया है, शायद किसी के लिए मंगवाई थी उन्होंने। एंड आई ऑलवेज लाइक, ये किन चक्रों में पड़ गए हैं भैया, मतलब क्या है ये। मैं देख के ना ऐसे मूसा बनाती थी। एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी, आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। एक किताब जो मेरे घर में रखी रहती थी, जिसको मैं कभी भी पढ़ सकती थी, उसको मैंने आज, अब मैं जब अमेरिका में हूँ, स्पेशली मंगवाया। मेरे पास ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, किंडल में, दोनों लैंग्वेजेस में है। और पहले मैंने किंडल पे ही पढ़ी थी, और किंडल में पढ़ने के बाद इस बुक का एक ऐसा चैप्टर है जो आपके ना कि चक्षु बल्कि पूरा आपका सर खोल देता है ज़िंदगी के बारे में। और वो चैप्टर बार बार किंडल पे जाकर मैं नहीं पढ़ सकती थी कि बार बार किंडल में जाओ और फिर उस पेज तक करो, क्लिक क्लिक क्लिक। तो मैंने ये स्पेशली फिर बुक ऑर्डर करी। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। शायद ये ऐसी बुक है जिसको आप तभी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं जब आपका मन उस दिशा में जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसा पढ़ना है जो मुझे अंदर से थोड़ा रिलैक्स करे, और इस बुक ने वो किया। अब ये बुक क्या है? ये बुक है एक योगी जी के बारे में, जो बहुत, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, परमाहंस योगानंद जी के बारे में, जिनको प्रेम अवतार भी कहते हैं। बट ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़े से भी आध्यात्मिक हैं या अध्यात्म में जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह से अपने मन को थोड़ा शांत करना चाहते हैं, अगर आपका मन थोड़ा परेशान है, आई थिंक यू शुड रीड दीज काइंड ऑफ बुक्स. I don't want to say that you have to read this book. I can say, but I feel
कि कोई भी चीज़ आप तभी पढ़ें, किसी के कहने से नहीं, तभी पढ़ें जब आपका अंदर से मन हो। अभी मैंने आपको ये बुक रिकमेंड कर दी, अब अगर आपका मन है तो आप पढ़िएगा, मन नहीं है तो मत पढ़िएगा। लेकिन ये जो बुक्स हैं इस तरह की, जीवनियाँ हैं लोगों की, कई लोगों ने इसका मिसयूज़ भी करना शुरू कर दिया। मतलब इस बुक में जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जब मैं यूट्यूब पे देख रही थी योग से रिलेटेड वीडियो, कई लोगों ने इस बुक से विचार निकाल निकाल के इतने वीडियोस बनाए हुए हैं, लोगों का उल्लू भी बना रहे हैं। आई वाज लाइक रियली। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर इनको जानना है तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और आपको थोड़ा राहत देगी। आपको लाइफ की ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आप जो सोच भी नहीं सकते। मतलब इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ब्रूनो गया है, एक दिन मुझे भी जाना है, सबको जाना है। एंड ब्रूनो जिस तरीके से गया है वो भी मुझे समझ में आया कि क्यों उस तरीके से गया है। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। इस दुनिया के बाद के एक और दुनिया है, वो भी मुझे समझ में आया। लेकिन वो सब अगर आपको जानना है वो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मैं बहुत छोटी हूँ इस बुक का रिव्यू करने के लिए, कोई कर भी नहीं सकता, बिकॉज ये बुक सीखने के लिए है, जानने के लिए है, अपने को जानने के लिए है। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है एंड आई एम लाइक मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। इसके अलावा मैंने और भी बुक्स पढ़ी इस बीच में, कुछ अभी पढ़नी बाकी हैं। अभी लिटरेचर पढ़ूँगी, कुछ रशियन क्लासिक बुक्स हैं वो मुझे पढ़नी है। लेकिन इस बुक के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। ऐसे भी लोग देखे हैं जो ये किताबें पढ़ चुके हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की और उन्होंने मुझे बोला हाँ हम तो पढ़ चुके हैं। मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद आई कैन टेल यू मेरी लाइफ में जो चेंज आया, एक तो ये आया कि पहले तो झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा डर भी लगा कि एक लाइफ का जो सच आपको पता चलता है वो जब आप थोड़ा मोह माया के बंधन में होते हैं, थोड़ा डरावना तो है, पर फिर आप समझते हैं कि यही लाइफ है। और जब मैं बुक शुरू में पढ़ रही थी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी सच नहीं होंगी, लेकिन फिर आप जब पढ़ते हैं फिर आपको पता चलता है ये चीज़ें हो सकती हैं। हमारी खुद की बॉडी एक अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मशीन है, कुछ भी कर सकती है। तो बहुत से जो लोग हैं उन्होंने कहा हमने ये पढ़ी हुई है लेकिन उनमें आज भी इतना ईगो है, आज भी इतना गुस्सा है, आज भी वो इतने मतलब बोलना चाहिए इतने डिप्रेस्ड हैं। आई वॉज लाइक आपने ये बुक पढ़ी और आप अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद तो शायद किसी को भी डिप्रेशन में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बुक से आपको सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका एक कारण है। हमारी लाइफ में जो भी लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसका भी एक कारण है। जो भी छोटी से छोटी चीज़ हमारी लाइफ में होती है उसके पीछे एक रीज़न है। और बहुत ज़्यादा ज्ञान मैं आपको नहीं दूंगी, ओवर हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन मैंने सिर्फ इस किताब से नहीं, मैंने और भी बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो रामदेव जैसे फ्रॉड की तरह फेमस नहीं है लेकिन उनको भी सुना। पता नहीं पुराने वीडियो मैंने कहाँ से खोजे, बहुत से ऐसे लोगों को सुना जिनका नाम मैंने भी पहली बार ही सुना, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा। तो उनको सुनने के बाद मुझे पता चला कि हमारी लाइफ हम ही बना सकते हैं। 50% तो लाइफ हमारी ऑलरेडी डिसाइडेड है यहाँ कैसी होनी है, लेकिन 50% हमारे हाथ में है। जो कर्म है हमारे 50%, जो हम अपने कर्मों से नए जीवन का एक शुरुआत करवाने वाले, वो हमारे हाथ में है। और इस बुक को पढ़ने के बाद भी अगर कुछ लोग आज भी अपने रिश्तेदारों से खफा हैं, गुस्सा हैं, लोगों से डरते हैं, एक मर्यादा भंग करते हैं, आई थिंक ये तो नहीं होना चाहिए जो लोग इस बुक को पढ़ते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप कोई भी बुक पढ़ें किसी के कहने से ना पढ़ें। अगर आपका माइंड वहाँ है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो ही पढ़ें। अदरवाइज़ तो बुक मैंने पढ़ ली लेकिन क्या मैं 100% चेंज हो गई? नहीं, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो अभी भी मुझ में बाकी है, गुस्सा बाकी है, बहुत सारे जो इंसानी दुर्गुण होते हैं वो भी मुझ में है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की। जैसे मुझे थायराइड का इशू है, बहुत जल्दी मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब मैं गुस्सा थोड़ा कम करती हूँ। अगर मुझे अपने हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा होता है, मैं एक बार सोचती हूँ कि देखो इसमें भी परमात्मा का अंश है, तो आप दूसरे को जब कष्ट दे रहे हो कहीं ना कहीं आप भगवान को कष्ट दे रहे हो। तो जो गलतियाँ हमसे हो गई पहले, आपसे भी, हम सबसे होती, वो हो गई, लेकिन आगे वो गलतियाँ ना करें। उन चीज़ों के लिए ही आपको ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए। और जब एक बार पढ़ लें तो कोशिश करनी चाहिए कि वो गलतियाँ कम से कम हो। बिकॉज़ आई कांट से कि ये जो बुक्स होती हैं ये आपको रातों रात चेंज कर देंगी या रातों रात बदल देंगी, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। और
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ऐसी बुक्स पढ़ते हैं और इन बुक्स में जो लिखा है, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा मैजिकल है, बहुत बहुत ज़्यादा, लाइक मैंने जैसे बोला कई बार आपको होगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। इन बुक्स को पढ़ के ये कोशिश ना करें कि आप इन योगियों जैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत सिद्ध लोग हैं। इन्होंने अपने मन पे विजय पाई है, अपनी बॉडी पे विजय पाई है, अपने अहंकार, क्रोध, सब पे विजय पाई है, तब जाके लोग परमाहंस योगानंद जी जैसे बनते हैं। हम और आप ऐसे शायद अब ना बन पाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इनसे सीख कर थोड़ा लोगों के प्रति अच्छे और ज़्यादा हो सकते हैं, अपने प्रति थोड़ा काइंड हो सकते हैं और लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे कहूँ, मैं बहुत नेगेटिव इंसान हूँ। जब ब्रूनो गया तो सबसे पहला जो थॉट एक मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, अब शायद भगवान एक और को कुछ ना कर दे, जो भी मेरी लाइफ में आता है वो चला जाता है। तो ऐसे थॉट्स, इतनी नेगेटिव हूँ मैं, तो ये थॉट्स आपके शायद आने बंद हो जाएं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है या आप अंदर से थोड़े परेशान हैं, तो कोशिश कीजिए अच्छी बुक्स पढ़ें, सीखें, ज्ञान लें, जितना ज़्यादा हो सकता है सीखें। क्योंकि देखिए, स्पिरिचुअलिज्म भी एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस इसको बोलते हैं। जैसे हम पढ़ने लिखने के लिए, जॉब के लिए इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी डिग्रियां हासिल करते हैं, वैसे अपने मन के लिए, अपने तन के लिए भी हमें ऐसी साइंस को पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ना ही चाहिए। लेकिन पढ़ने के बाद ज़बरदस्ती ध्यान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार हमें लगता है अरे इन्होंने किया, हम भी करेंगे, हमें भगवान मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, जब आप ऐसे लोगों को सुनेंगे जिनके पास बहुत नॉलेज है, तब आपको पता चलेगा कि ये जितना भी ध्यान है, योग है और समाधि तक की जो अवस्था है, ऐसे शायद 8 ऐसे प्रकार, मतलब 8 ऐसे चीज़ें हैं जिनको पार करके आप खुद को और अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही मुझे आपको आज के वीडियो में बताना था कि ये जो बुक है कथा अमृत, इसने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा ये समझने में मुझे हेल्प की कि लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम। ये वास्तविकता नहीं है, जो भी है अभी एक सपना चल रहा है, जब टूटेगा तो एक दूसरे सपने में चले जाएंगे, दूसरे सपने में पहुंच जाएंगे। तो जब तक इस लाइफ में हैं आप, और अगर आपके लिए सच्चाई है, इस सच्चाई को ऐसे आप जिएं कि कम से कम लोगों को हम दुख पहुंचाएं, कम से कम लोगों को हम कष्ट दें, या कम से कम बुरे काम करें। और कर चुके हैं तो माफ़ी मांग ले। मेरे से भी बहुत गलतियां हुई हैं लाइफ में, मैं मन ही मन में उन सब से, अगर किसी से भी गलती से कहने का मतलब है, अगर मैंने गलती से किसी का भी दिल दुखाया हो तो उनसे मैं माफ़ी ही मांग सकती हूँ। तो हमारे पास अभी भी टाइम है अपने को सुधारने का, अपने को एक बेहतर इंसान बनाने का। एनीवेज, तो आज के वीडियो में बस यही बात या यही चर्चा मुझे आप लोगों से करनी थी। अब मुझे पता है ये वीडियो बड़ा बोरिंग है, बहुत से लोगों को नींद भी आ गई होगी बीच में, बट जिन लोगों को ऐसे टॉपिक में मज़ा आता है, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और बातों के बारे में आपको बताऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपसे अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घर से बाहर ना निकलिए। बाय।